हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियोस को, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर उसमें कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट इन माय वीडियोस। देखिए, आप किसी ने एक मुझे कमेंट किया है कि सेल को क्या ज़रूरत है ये फंक्शन करने की, मतलब जो फंक्शन करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं। अगर हम सेल्स हमारी फंक्शन नहीं करेंगी तो जो हम लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, आपकी डेली लाइफ जो हम करते हैं काम, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है हमारा, वो अगर नहीं सेल्स हमारे फंक्शन नहीं करेंगी तो सारे सिस्टम्स रुक जाएंगे ना, क्योंकि हमारी सेल ही फंक्शन कर रही तभी तो सिस्टम चल रहा है। अगर सेल कर रहा है ये सब बंद कर दे तो जो हम जी रहे हैं वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे देखिए तो क्या लिखा हुआ है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोला गया है? लाइफ की यूनिट है ये। अगर यही आपका अपना फंक्शन करना बंद कर देगी, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है, लिक्विड का ट्रांसपोर्ट है, या आपके जो ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न आपकी प्रोसेस है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की प्रोसेस के ही थ्रू हमारे जो मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट करती है। अगर ये ट्रांसपोर्ट करना बंद कर दे या ऑस्मोसिस करना बंद कर दे तो हमारी लाइफ तो वही रुक जाएगी ना, लाइफ की प्रोसेसेस हो ही नहीं पाएंगी। इसलिए सेल का जो फंक्शन है वो करना ज़रूरी है। ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब वर्क उनका करना उनके लिए क्या है, कंपलसरी है। तो कंपल्सन है जहाँ पे तो वो तो करेंगी, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अलाइव थोड़ी ना रह जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा जिसने ये क्वेश्चन पूछा था। तो आगे बढ़ते हैं कि आपके लिए क्या लेकर के आए हैं आज का है वीडियो आपके लिए सेल वॉल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन वहाँ पे एंड हो गया था। यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है, न्यू टॉपिक कह लीजिए, या फिर उसके बाद का टॉपिक है आपका सेल वॉल। ठीक है, जो कि आपके सेल का ही पार्ट है। अब सेल वॉल में क्या है ये हम देखते हैं। सेल वॉल जो कि आपके सेल का ही पार्ट है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल्स एंड फंगल सेल्स। जैसे कि अभी पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ये सेल वॉल है ये आपके बेटा एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती हैं। आपकी ये प्लांट सेल में होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स में होती हैं और फंगल सेल्स में होती हैं, ये आपके इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये नॉन लिविंग इन नेचर की होती हैं एंड फ्रीली परमेबल होती हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होती हैं। देखिए, जो सेल वॉल होती हैं, सबसे पहले तो ये कि एनिमल में नहीं पाई जाती है। तो अगर कभी भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करने के लिए आए तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट मत लिखना, अदरवाइज टीचर है या एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि आपको पता ही नहीं है कि सेल वॉल होती क्या है। सेल वॉल एक्चुअली में होती क्या है, देखिए, सेल वॉल आपकी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है आपकी, सिलेक्टिव परमिएबल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके पहले की कवरिंग है। और किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। प्लांट सेल में आपका ये चलता रहता है, क्योंकि प्लांट सेल में अगर ये कवरिंग है तो उसको रिजिडिटी प्रेजेंट करती है, यानी टफनेस कह सकते हो, मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि इसके फंक्शन में आपको बताया जाएगा कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सेल वॉल आपकी क्या होती है, एक तो आपकी नॉन लिविंग यानी कि डेड होती है, लिविंग नहीं होती है, ये डेड होती है और सेलुलोज की बनी होती है। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि जैसे जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो क्या करती थी, सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर लाती थी ना, कि जो हमारे लिए यूज़फुल है वही चीज़ें, ये सब रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता चल गया होगा कि सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है। लेकिन सेल वॉल क्या है? सेल वॉल को ऐसा है ना कि वो बहुत ही गैर जिम्मेदार है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी बॉडी में या उसके थ्रू कौन जाए कौन आए, चाहे कोई हानिकारक चीज़ें आए या वेस्ट आए या जहर भी क्यों ना प्रेजेंट हो जाए, आ जाए और उसके एंटर कर जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इतनी टफ है, रिजिडिटी है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है कि सेल वॉल क्या है, एकदम लापरवाह है, केयरलेस है, क्योंकि इसको पता है कि वो तो करती ही है, तो हमें तो सिलेक्टिव बनना ही पड़ेगा ना। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव ना हो तो हमारी सेल तो ऐसे ही डैमेज हो जाए, सेल वॉल के अगर हम उस पर डिपेंड रहें तो। इसीलिए सेल वॉल आपकी सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल यानी कि हम सबके सेल्स में नहीं पाई जाती है।
सेल वॉल आपकी डेड होती है, नॉन लिविंग होती है, सेलुलोज की बनी होती है और ये फ्रीली परमेबल का यही मतलब कि उससे कुछ भी एंटर कर जाए, जहर हो, चाहे मीठा हो, चाहे चीनी हो, चाहे शुगर हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे फूड पार्टिकल्स हो, सॉल्ट पार्टिकल्स हो, गैस हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। फ्रीली परमेबल। नॉन लिविंग मतलब डेड, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी? लिविंग थी, ठीक है, और वो सिलेक्टिव परमेबल थी, ठीक है ना। चलिए आते हैं फंक्शंस की तरफ आते हैं। ये तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो कि सेल वॉल किस में है किस में नहीं है, तो लिखा हुआ है कि एनिमल में सेल वॉल क्या लिखा हुआ है? एब्सेंट लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये माइनस लगवाया मैंने और एंटी, एब्सेंट एंड फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इसमें क्या है? प्लांट में सेल में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन आपके साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर की चीज़ें होती हैं। सेल के अंदर की चीज़ें अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, सेल के आउटर पार्ट को हम पढ़ रहे हैं। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है देख लीजिए। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल्स, ये सेल के शेप को मेंटेन करती है। देखिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि ये आपके सेल को क्या देती है? शेप देती है, ठीक है, फॉर्म करती है। लेकिन उसमें क्या था? इलास्टिसिटी थी ना, वो क्या थे? इलास्टिसिटी थी। अब ये जो है आपकी सेल, ये रिजिडिटी है इसके अंदर, ये क्या होती है? इसका मतलब होता है टफनेस। क्या होती है? टफनेस होती है, यानी कि ये इतनी स्ट्रांग है, इतनी कड़ी है कि जैसे कि आपका अगर इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, जब हमने बताया था उसमें कि आप उसमें अगर कोई भी एक रेजिन डालते हो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, यानी कि जिसमें सॉल्वेंट आपका क्या होता है? कम होता है, सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर शुगर ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है, उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब उस सोल्यूशन में रेजिन डालते हैं तो रेजिन क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। लेकिन अगर आप प्लांट के सेल को आप किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हो तो सेल वॉल कभी आपकी श्रिंक नहीं होगी, कभी नहीं होगी, चाहे पूरे टाइम 24 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, कितने भी घंटे डाले हो, वो आपके रिजिडिटी बनी रहेगी उसकी, वो आपकी श्रिंक नहीं होगी। भले ही इतना ज़्यादा उसको अगर आप हाइपरटोनिक में रखोगे तो अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भले श्रिंक हो जाए, लेकिन सेल वॉल श्रिंक नहीं होगी। तो ये इसकी क्या है? रिजिडिटी है। और इसी रिजिडिटी के वजह से ये आपके सेल को क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, प्रोटेक्ट सेल वॉल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड प्रिवेंट्स देयर डेसिकेशन। वही कि अगर आपकी इतनी रिजिडिटी है तो वो हर चीज़ से उसको क्या कर सकती है? प्रिवेंट कर सकती है ना, मतलब मैकेनिकल कह सकते हो, किसी इंजरी से। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। अगर आपकी 2 लेयर प्रेजेंट हैं तो आउटर लेयर पहले आपकी इफेक्ट होगी, यानी कि पहले वो बचा रही है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा रही है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। It is due to the rigid cell wall that aerial parts of the plants are able to keeps erect and expose their leaves to sunlight। अब आपने देखा होगा कभी कभी जो प्लांट्स हमारे होते हैं, जब हवा चलती है तब भी उसमें क्या खड़े रहते हैं? इरेक्ट रहते हैं। इरेक्ट रहते हैं मतलब खड़े रहते हैं, या कभी कभी क्या थोड़े से बेंड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके उस पर सनलाइट पड़ती है वो फिर से ही क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं? आपके मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से होते हैं। जो सेल वॉल में आपके मैकेनिकल सपोर्ट हैं उनकी वजह से क्या होते हैं? ये फिर से स्टैंड अप हो जाते हैं, फिर से अपनी ही उसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो कुछ आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बेंड ही रहते हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम क्या होती हैं? अगर बेंड भी होती हैं तो फिर से सनलाइट पड़ने पर वो फिर से क्या हो जाती हैं? इरेक्ट हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन था सेल वॉल का, और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था सेल वॉल का। ये इतना ही सेल वॉल का आपका फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक था। आगे हम जो पढ़ेंगे वो आपका टॉपिक अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा? साइटोप्लाज्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।